नमस्कार दोस्तों हिंदी में कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किस्ती टूटी थी वहां जहां पानी कम था। दोस्तों, ये कहावत मैं आज क्यों कह रहा हूं? इसको कहने का अर्थ यह है कि अगर तुम्हें किसी की प्रशंसा करनी है जिसके साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है, तो पार्टी छोड़ के प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। पार्टी में रहकर, पार्टी की सुख सुविधा सब कुछ लेकर, पार्टी के नाम से इलेक्शन जीतकर अगर विरोधियों को, जो तुम्हारे शत्रु है, जो तुम्हारे विचारधारा से अनबन है, उन्हीं की तारीफ करोगे तो पार्टी में रहने का हक आपको कहीं पर भी नहीं है। अब पार्टी छोड़ दो, इनकी तारीफ करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तारीफ करना या निंदा करना ये किसी की व्यक्तिगत व्यापार है। लेकिन पार्टी में रहकर जिसके साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है, उसी को अगर तारीफ करोगे तो ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। तारीफ किसको किया जा रहा है, कौन कर रहा है? अगर ये सवाल है तो इस सवाल का जवाब यही आएगा कि कांग्रेस की एमपी शशि थरूर, ये पहली बार नहीं है, कई बार इन दिनों वो तारीफ करने में लगे हुए हैं बीजेपी और बीजेपी नेताओं की। अब वो आडवाणी जी को अपने जन्मदिन के मौके पर तारीफ किए हैं ट्विटर में। आडवाणी जी के तारीफ में बहुत सारी चीजें कहा गया है शशि थरूर के द्वारा। आडवाणी जी कौन है अब पूरे देश को पता है। बाबरी मस्जिद से लेकर जितने भी दंगे फसाद हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका जो लिंक है वो आडवाणी जी से होकर गुजरती है। वो पल, वो लम्हा, वो चीज को, उस दिन को आज भी हिंदुस्तान नहीं भूला है जब जिन्ना के कब्र में जाके आडवाणी जी ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की थी। क्या शशि थरूर इस चीज को भूल चुके हैं? क्या शशि थरूर को यह मालूम नहीं है जिसकी तारीफ में आज वो कसीदे पढ़ रहे हैं, वो कभी जिन्ना के मुरीद थे और जिन्ना के कब्र में जाके उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करके आए थे। क्या इस चीज को भूल गए? आज तारीफ में लगे हुए। भाई तारीफ आप करो, कौन मना कर रहा है, लेकिन पार्टी छोड़ दो, क्योंकि ये विचारधारा से हम अनबन है। ये समाज को बांटने वाले विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं। इस समाज में हिंदू मुस्लिम की जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, आप अगर इनकी तारीफ करना चाहते हैं, वो लोग अगर आपको इतने अच्छे लगने लगे हैं, तो आप पार्टी छोड़ दीजिए, सीधी सी बात है। और राहुल गांधी जी, लगता है कांग्रेस को अकेला अपने सर पे मुंडाकर भाग रहे हैं, सर पे मुंडवाकर कांग्रेस को सर पे लिए भाग रहे हैं। एक वक्त में राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे बीच में बीजेपी के लोग बहुत है, बीजेपी के स्लीपर सेल बहुत है, उनको प्यार से हम निकालेंगे। अरे भाई, कब निकालोगे? आप कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना लाना चाहते हो पूरे देश में, पूरे देश को खंगालना चाहते हो, पूरे देश की सीटी स्कैन करना चाहते हो, अल्ट्रासाउंड करना चाहते हो कि ताकि कौन सी जात में कितने गरीब है उनकी विकास किया जाए। यही तो मकसद है। लोगों की जो पल्स है उसको पकड़ना चाहते हो, लेकिन अपनी पार्टी में क्या हो रहा है आपको पता है? इसकी कोई जानकारी है आपके पास? क्यों नहीं है? पहले अपने पार्टी में जितने भी लोग हैं, उनमें से कौन लोग बीजेपी के साथ हैं, उसी को निकालो ना, उसी को मतलब सेंसस, कास्ट सेंसस टाइप के कुछ करो, जो विभीषण की तरह रोल प्ले कर रहे हैं, पार्टी में हैं और काम बीजेपी के लिए करते हैं, उन लोगों को निकालो। कास्ट सेंसस बाद में आप देश में लगा सकते हो, या लगाने की बात करोगे तो पहले अपने पार्टी में देखो ना, कौन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, कौन एक्चुअल में कांग्रेस में है, कांग्रेसी है, उसी के ऊपर काम करो। पहले पार्टी को सुधारो। पूरे मतलब पुराने जमाने, कोई आदम जमाने के जो सोच है उसी को लेकर कांग्रेस आज चल रही है, जो आज के टाइम में वो नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग के ऊपर भरोसा करके जिन्होंने 4 बार हारा है, किसने 5 बार हारा है, इनके हाथ में प्रचार अभियान, वो लोग प्रचार करेंगे कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को लाएंगे। कैसे ला सकते हैं यार?
कोई यूथ के हाथ में पावर नहीं, यूथ को आगे नहीं बढ़ाते हो। सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार दो चेहरा है जिनको लोग सुनते हैं। और कहां है, और कौन है? सिद्धू कहां बैठ गया? बिहार इलेक्शन में नवजीत सिंह सिद्धू कहीं नहीं देख रहा है, वो तो कांग्रेस में है अभी। सचिन पायलट कहां देख रहे हैं? तुम्हारे कांग्रेस में कद्दावर 10 लीडर कहां है जो यूथ है, यूथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कन्हैया कुमार एमपी इलेक्शन हार गया, उसको बिहार में लड़ाओ ना। वो खाली रहेगा क्या? या माइक है, हमेशा हर जगह घूम घूम कर बसता रहेगा। माइक की तरह इनको इस्तेमाल करोगे। दिल्ली हार गया, कोई बात नहीं, लड़ाओ बिहार में, बेगूसराय में, उनके घर में लड़ाओ ना उनको, कन्हैया कुमार को। जीते। जब तक योद्धा मैदान में नहीं आएगा, जंग की मैदान में नहीं आएगा, तब तक लोगों को कैसा पता चलेगा कि ये योद्धा है क्या है। कांग्रेस पॉलिटिक्स को सीरियसली नहीं ले रहा है। वही बूढ़े बुजुर्ग के साथ अपने पुराने आदम जमाने के जितने भी जो आइडियाज हैं, फंडाज है, उसी को लेकर आगे बढ़ता है। इसमें कांग्रेस नहीं होगी। अकेले राहुल गांधी कहां तक लड़ेंगे, कितने दम तक लड़ेंगे? और बाकी लोग कहां गए? कौन है जिनकी स्पीच की जो ताकत है, जिनको लोग सुन सकते हैं? कहां है वो नेता कांग्रेस में? सिर्फ प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार। प्रतापगढ़ी चलो राज्यसभा के सांसद है, लेकिन कन्हैया कुमार क्या है? माइक है सिर्फ। और बीजेपी के जितने भी स्लीपर सेल है, शशि थरूर जैसे, इनको कब निकालोगे? कब निकालोगे? ये लोग है कांग्रेस के नाम से वोट लेकर आते हैं, लेकिन तारीफ बीजेपी की करते हैं। ये कौन सी पॉलिसी है? ये क्या मैसेज जाएगा ग्रास रूट पर? राहुल गांधी जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस पूरे देश में लाना चाहते हैं, लेकिन अपने पार्टी में कितने बीजेपी के स्लीपर सेल है इनको पता नहीं है। पहले सेंसस जो लाना है, जनगणना, पार्टी के कार्यकर्ता की गणना कीजिए, कौन पार्टी के साथ है। आपने एक भाषण में कहा था राहुल गांधी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा वो भाषण। हमें कांग्रेस में ऐसा लोग चाहिए जिनके पल्स में काट दो तो कांग्रेस का खून निकलेगा। अच्छी बात है, लेकिन वो भाषण में सीमित है, एक्चुअली काम कुछ नहीं हो रहा है। देखते हैं हमारी ये मैसेज राहुल गांधी के पास पहुंचते कि नहीं पहुंचते, और उसके ऊपर क्या कार्रवाई होते हैं। क्या कांग्रेस वही पुराने जमाने की आइडिया को लेकर आगे बढ़ेगा, या फिर कुछ नए इंप्लीमेंटेशन करेगा? उसी के ऊपर सबकी नजर है, हमारी भी नजर है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। नमस्कार।